के लिए फिर से प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। हम कितना भी प्रभु को धन्यवाद करें वो कम होते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, वो हमेशा भलाई करते हैं। आज का दिन हम नीति वचन उसका 18वीं अध्याय उसका 14 पद 14 प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 14 में, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इससे कौन सह सकता है। बहुत महत्वपूर्ण वचन है मेरा प्रियो। पिछले समय जब कोविड का समय पर ये वचन से परमेश्वर ने मुझसे बात किया था। आपको मालूम है पिछले समय कोविड का समय पर मनुष्य ने अपना जीवन के अंदर बहुत डर गया। बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों में मरा है, अलग अलग जगह में, बहुत पूरा विश्व भर। उसका एक बात उनकी मन में, उसके अंदर डर पैदा हो गया, उसकी आत्मा कमजोर हो गया। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ए मैन स्पिरिट कैन सस्टेन हिम ड्यूरिंग हिज इलनेस बट हु कैन बियर ए क्रश्ड स्पिरिट। आत्मा टूट गया, आशा खत्म हो गया, उनके अंदर का होप खत्म हो गया, आशा खत्म हो गया, उनका स्पिरिट आत्मा में वो टूट गया। और परमेश्वर की आत्मा हियाव की आत्मा है, बल की आत्मा है। बाइबल में लिखा हुआ है भय की आत्मा नहीं है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज द स्पिरिट ऑफ करेज। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा में बल देते, करेज देते, सामर्थ देते। आपका जीवन के अंदर, हर एक मनुष्य का जीवन में बीमारी आ सकते, लेकिन उस समय आप हार नहीं मानना, बोलना है प्रभु मेरे साथ है। मैं आपको इसके विषय में मैं बहुत बार कहा है, आप में से कुछ लोग शायद सुना नहीं है मैंने। उस कोविड के समय पर हर दिन में हमारा प्रेयर मीटिंग होती थी। एक दिन हमने बोला है, प्रभु ने मुझसे बात किया है। जो प्रेरितों का काम, उसका 27 में हम देखते हैं पौलुस एक जहाज टूटने की अवस्था पे और बहुत बड़ा दुर्घटना आने वाला है। तब परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर पौलुस से कहा, तुम्हारा साथ यात्रा करने वाला सबको मैंने तुम्हारा हाथ में दे दिया, उनमें से किसी को कोई हानि नहीं होगा। ये वचन उसने सुन लिया, उसने उस वचन को पकड़ लिया। परमेश्वर ने वो वचन को पूरा किया। वो जो उनका जहाज टूट गया, लेकिन हर एक व्यक्ति बच गया। मेलिता नामक एक द्वीप में आकर बच गया। वो वचन मुझसे बात किया है। प्रभु ने बोला, तुम्हारा साथ चलने वाला किसी को कोई हानि नहीं होगा। ये वचन को घोषणा करें। हमारे साथी प्रभु का सेवकाई करने वाला एक ब्रदर, वो उस समय ऑक्सीजन सपोर्ट में, एक नहीं, एक से अधिक लोग ऑक्सीजन सपोर्ट में थे। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे परिस्थिति में थे, लेकिन ये वचन उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बोला। मैंने उस दिन घोषणा किया, हमारा साथ, ज़ायन फैमिली के साथ जो भी है, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, उनमें से किसी को कोई हानि नहीं होगा। बाय गॉड्स ग्रेस वो वचन को परमेश्वर ने पूरा किया। मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार, प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर की आत्मा मुझ में है, बंदियों को छुड़ाने के लिए, टूटे मन वालों को शांति देने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। द ब्रोकन स्पिरिट, आपके अंदर एक टूटा हुआ दिल है, टूटा हुआ अवस्था में, मन में, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आमीन, वो आपका जीवन की बहुत बड़ा नुकसान है। आमीन, यीशु मसीह इसलिए आपका जीवन में आना चाहते हैं। आपका टूटा हुआ दिल, ब्रोकन स्पिरिट, आप टूट गया, हताश हो गया, निराश हो गया, कोई आशा नहीं है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज यीशु बोलते हैं, बेटा तू जीवित रहकर आमीन मेरी महिमा देखेंगे, मेरी काम देखेंगे। तू नाश होने के लिए नहीं, तू जीवित रहकर प्रभु की महिमा देखने के लिए। विश्वास करे, आपका आमीन आशा खत्म नहीं है ना। वहां पर लिखा हुआ बहुत वचन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इससे कौन सह सकता है। आत्मा भी हार मान लिया है, नहीं मानना, मेरा जीवन आशीषित हो जाएंगे,
मैं बीमारी में मरेगा नहीं, मैं इस परिस्थिति में नाश नहीं होगा, मैं जीवित रहकर प्रभु की महिमा देखेंगे। कितना लोग मेरा साथ बोलेंगे, मैं हार मानने वालों में नहीं है, क्योंकि मसीह में मुझे सदा जय की उत्सव में लिए फिरता प्रभु मेरी ओर है, कौन मेरा विरोध करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा में टूटा हुआ अवस्था में, ब्रोकन अवस्था में है, आज उसके जीवन में वो ब्रोकननेस, उनकी टूटा हुआ दिल चंगे होने पाए, उनकी निराशा आशा में बदल जाए, उनके जीवन की हर एक हताश का अवस्था यीशु का नाम से बदल जाए। यीशु में आशा रखे, यीशु में विश्वास रखे, यीशु का वचन को बोलकर उस जीवन में प्रभु कार्य कर। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, संयम की आत्मा, प्रेम की आत्मा, धैर्य की आत्मा दिया, इसलिए धन्यवाद। सबके ऊपर आपके आशीष बोलते यीशु मसीह का नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।